गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आई एम डॉक्टर मुकेश पारिक और चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे सिलेबस की अगली कविता। और अगली कविता जो है वो लिखी हुई है विलियम ब्लेक की। विलियम ब्लेक जो है वो एक रोमांटिक एज के स्टार्ट होने वाले कवि हैं। मतलब विलियम ब्लेक से ही रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है। लंदन कविता है तो हम समझ सकते हैं कि इसमें लंदन के बारे में बता रखा है। कविता में चार चार लाइन के चार स्टैंजाज हैं, ध्यान से देखिए, है ना। कवि कह रहा है, आई वेंडर्ड थ्रू ईच चार्टर्ड स्ट्रीट। वेंडर मतलब लिखिए भटकना। थ्रू, थ्रू की स्पेलिंग आदि लिखिए THROUGH। थ्रू का मतलब में से, ईच मतलब प्रत्येक, चार्टर्ड स्ट्रीट का मतलब होता है मुख्य गलियां। मैं भटकता हूं लंदन की मुख्य गलियों में। नियर वेयर, नियर नजदीक, वेयर मैंने जहां, द चार्टर्ड थेम्स डज फ्लो। थेम्स को टेम्स भी बोलते हैं। जहां पर मुख्य नदी टेम्स बहती है वहां, अर्थात सेंटर ऑफ लंदन। एंड मार्क इन एवरी फेस, नियर वेयर नजदीक वहां जहां चार्टर्ड टेम्स डज फ्लो, मुख्य नदी जो है वो बहती है। एंड मार्क इन एवरी फेस, मार्क मतलब निशान देखता हूं, मार्क का मतलब निशान। इन एवरी फेस आई मीट, उस हर चेहरे में जिससे मैं मिलता हूं। हर चेहरे से, अब चेहरे से मिलता है कि व्यक्ति से मिलता है, इसका मतलब कवि ने मेटाफर का इस्तेमाल किया है। मार्क्स ऑफ वीकनेस, कमजोरी के निशान। मार्क्स ऑफ वो मैंने दुख, सैडनेस। दुख के निशान, कमजोरी के निशान में दिखता हूं। इसका मतलब है, कवि कहना चाह रहा है कि लंदन जो है वो एक समृद्ध प्रॉस्परस सिटी नहीं है। इन एवरी क्राई ऑफ एवरी मैन, हर आदमी चीखता हुआ नजर आ रहा है। हर आदमी के अंदर राइटर को एक चीख सुनाई दे रही है। इन एवरी इन्फेंट्स क्राई ऑफ फियर, और जितने भी इन्फेंट का मतलब लिखो शिशु, जितने भी शिशु मिलते हैं कवि को, छोटे माँ की गोद में जो छोटे छोटे बच्चे हैं, क्राई ऑफ फियर, वो डर रहे हैं, डर के चिल्ला रहे हैं। इन एवरी वॉइस, हर आवाज में। इन एवरी बैन, और हर तरह के, हर तरफ बैन लगा हुआ है। बैन लगाने का मतलब है तरह तरह के रेस्ट्रिक्शंस, तरह तरह के सरकार ने बैन लगा रखे, गवर्नमेंट के ऊपर यहाँ पे कवि ने सटायर किया है, कटाक्ष किया है, व्यंग्य किया है। द माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर, माइंड मतलब दिमाग में, फोर्ज्ड मतलब लगी हुई या दिमाग की बनी हुई। फोर्ज्ड की स्पेलिंग है FORGED, बनी हुई। मैनिकल्स मतलब चेन्स, जंजीरें। आई हियर, दिमाग में जो जंजीरें हैं, इसका मतलब है दिमाग अंधविश्वासों में या कई तरह की और चीजों में जकड़ा हुआ है और उनकी जंजीरों की आवाज मुझे आती है। तो कवि शायद ये कहना चाह रहा है कि जो लोग हैं वो दुखी इस वजह से भी हैं, शायद उनके दिमागों को कंट्रोल कर लिया गया है और उनके, वो देखने में आजाद लग रहे हैं लेकिन अंदर से वो गुलाम हैं। उनके जो दिमाग है वो या तो ट्रेडिशन से बंधे हुए हैं या बंधनों से बंधे हुए हैं। और राइटर, ये बहुत ही वर्ल्ड फेमस लाइन है, द माइंड फोर्ज्ड मैनिकल्स आई हियर। तो इसमें भी कवि ने क्या दिखाया दूसरे स्टेंजा में, कि जो लंदन है वो एक खुशहाल शहर नहीं है जिसको लोग खुशहाल मानते हैं। वहां पे हर आदमी डर रहा है, हर बच्चा डर रहा है, तरह तरह के बैन लगे हुए हैं। हाउ द चिमनी स्वीपर्स क्राई, कैसे चिमनी साफ करने वाले जो बच्चे हैं वो चिल्ला रहे हैं। उस जमाने में हर घर में, क्योंकि वो इंग्लैंड जो है वो एक सर्दी वाला देश है, आपको मालूम है, कोल्ड कंट्रीज की कैटेगरी में आता है। हर घर में एक चिमनी बनी होती थी। उस चिमनी से हर कमरे को गर्म किया जाता था। तो उसके ऊपर एक धुआं निकालने के लिए बड़ी सी शाफ्ट होती थी, ऊपर जाती थी वो, और उससे हर घर से धुआं निकलता था। तो उसमें क्या होता था कि उसकी सफाई करने के लिए कुछ बच्चे गली गली घूमते रहते थे। अब आपको मालूम है कि वो बच्चे एक्चुअल में उठाए हुए होते थे और वो बहुत दुबले पतले होते थे, क्योंकि जो आदमी उनसे ये काम करवाता था वो उनको ढंग से खाना नहीं देता था। तो अब कल्पना करके देखो, जैसे किसी चौराहे पर भिखारी किसी ने भिखारी मतलब अपॉइंट कर रखे हैं
और वो उनको खाने को नहीं देता ताकि वो दुबले पतले दिखे, या किसी की आंख निकाल ले, या किसी का हाथ काट दिया, किसी का पैर काट दिया ताकि लोग दया के मारे उनको भीख दे। तो ऐसे यहाँ पे चिमनी स्वीपर्स जो है उनकी चीख सुनाई दे रही है कवि को। एवरी ब्लैकनिंग चर्च अपॉल्स, और हर जो चर्च है वो काला होकर के राइटर को विकर्षित कर रहा है। अपैल्स का मतलब होता है अट्रैक्ट का ऑपोजिट। अब बताओ, चर्च जो है वो धर्म की बात कर रहा है राइटर। धर्म तो अट्रैक्ट करता है, आध्यात्मिक सुकून देता है, मन को शांति देता है, लेकिन कवि कह रहा है कि वहां पर भी करप्शन है, और लोगों में भी करप्शन है, समाज में भी करप्शन है, कि लोगों में दया का भाव नहीं है। दया का भाव सिर्फ दिखाते हैं, लेकिन अगर समाज में चिमनी स्वीपर्स हैं और वो रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, या कि चर्च जो है काला हो गया है। अब चर्च सच्ची में काला नहीं होगा, चर्च की बिल्डिंग हमेशा व्हाइट होती है, लेकिन कवि ने उसको काला दिखाया है। तो काला दिखाने का क्या मतलब निकल रहा है, कि कवि ने दिखाने की कोशिश की है कि चर्च में जो पादरी लोग हैं वो किस तरह से लोगों से दान लेते हैं, और वहां पे करप्शन है। एंड द हैप्लेस सोल्जर्स साई, हैप्लेस का मतलब होता है हेल्पलेस, सोल्जर्स मतलब सिपाही, साई का मतलब आहें भर रहे हैं। अब सिपाही तो मजबूत होते हैं, दूसरों पे रौब जमाते हैं, लेकिन यहाँ पे कवि को सिपाही भी अगर सड़क पर मिले हैं पुलिस के, तो वो भी आहें भर रहे हैं, मतलब कि वो भी दुखी हैं। इसका मतलब है राजा उनको या तो तनख्वाह नहीं दे रहा है ना। रन्स इन ब्लड, क्योंकि आगे कॉमा नहीं है और आगे कवि लिख रहा है रन्स इन ब्लड, खून बह रहा है किसमें, डाउन पैलेस वॉल्स, महल की दीवारों से। इसका मतलब है राजा खूनी है, राजा टैक्स के रूप में लोगों का खून चूस रहा है, इसीलिए चारों तरफ जो है हाहाकार मची हुई है, और लंदन एक बहुत ही बुरा शहर दिखाया है कवि ने। बट मोस्ट थ्रू मिडनाइट स्ट्रीट्स आई हियर, लेकिन मोस्ट लिखने का मतलब है सबसे अधिक जो राइटर को तकलीफ दे लग रहा है वो है, थ्रू का मतलब फिर से आधी स्पेलिंग लिखी है कवि ने, THROUGH, मिडनाइट, रात के वक्त अगर कवि गलियों से गुजरा तो वहां उसे सुनाई देता है, हाउ कैसे, द यूथफुल हार्लट्स, हार्लट्स का मतलब होता है प्रोस्टिट्यूट्स, वैश्याएं, ऐसी लड़कियां जिनको जबरन देह व्यापार में धकेल दिया जाता है, यूथफुल जवान है वो, कर्स, और वो कोस रही है सड़कों के ऊपर, ब्लास्ट, और विस्फोट हो रहा है, द न्यू बॉर्न इन्फेंट स्टीयर, अब इसे कहते हैं एग्जैजरेशन, एग्जैजरेशन, EXAGGERATION, एग्जैजरेशन का मतलब क्या होता है, कति, कवि जो है अतिशोक्ति कर रहा है, बढ़ा चढ़ा के कह रहा है कि जो बच्चे रो रहे हैं उनके आंसुओं का विस्फोट हो रहा है, अर्थात उनके गोद में जो इलेजिटिमेट बच्चे, अवैध बच्चे हैं, क्योंकि वो शादी से पैदा नहीं हुए, और वो औरतें अब उनको पाले कि अपना पेट भरे, क्योंकि उनके पास कोई काम नहीं, वो अपना शरीर बेचती हैं, तो उनकी चीखें सुनाई दे रही है रात को, दिन में नहीं दे रही है, रात जहां पर अंदर की गंदगी बाहर आ गई है शहर की, ये दिखाने की कोशिश की है। अर्थात धार्मिक तौर पे, रिलीजियसली, सोशली, पॉलिटिकली, क्योंकि राजा दिखाया तो पॉलिटिकल हो गया, है ना, और ये चिमनी स्वीपर्स दिखाए तो सोशल हो गया। इसका मतलब है पॉलिटिकली, रिलीजियसली, और अब सोशली और मॉरली, यानी नैतिकता के तौर पर भी इंग्लैंड के लोगों का सत्यानाश हो रखा है। ब्लास्ट द न्यू बॉर्न इन्फेंट स्टेट समझ में आ गया। एंड ब्लाइट्स, ब्लाइट्स का मतलब होता है खराब कर रहे हैं, विद प्लेग्स, बीमारी से, प्लेग मतलब बीमारी, यहाँ पे सच्ची का प्लेग नहीं है। द मैरिज हर्ट्स, हर्ट्स का मतलब होता है अर्थी, लेकिन शादी की तो अर्थी नहीं होती है, शादी शादी की तो सेज होती है, बिस्तर होता है। अब लेकिन कवि कहना क्या चाह रहा है कि शादी की अर्थी निकल गई है, क्योंकि अगर वैश्याएं सड़कों पर हैं, इसका मतलब है लोगों की शादी के बाहर संबंध है, अर्थात जो सामाजिक ताना बाना है, सामाजिक ढांचा है, उसको बीमारी लग गई है, अर्थात लोगों की नैतिकता। अब अंदाजा लगाइए कि एक शहर लंदन जो मशहूर है, अब अगर मान लीजिए उसमें नैतिकता को भी दिमक लग गया हो, है ना, धार्मिकता को भी दिमक लग गया हो, तो कवि ये कहना चाह रहा है कि ये है असली लंदन, जिस लंदन को तुम बहुत प्रसिद्ध समझते हो वो लंदन नहीं है। तो ये कविता आपको मैंने एक एक लाइन समझाई है, आप इसको मुझे फटाफट से दोबारा से पढ़िए, एक बार दोबारा देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, फिर मैं इसके क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगा। थैंक यू वेरी मच।